माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आज हम लोग बॉर्डर पिलर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे, डेवलपमेंट मेथड्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो बॉर्डर पिलर जो पैनल लेआउट होता है, पैनल लेआउट इन बॉर्डर पिलर मेथड में कैसे कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं वो है साइक्लिक माइनिंग। दूसरा है कट ड्रिल ब्लास्ट लोड, जो हम लोग को ज़्यादा यूज़ होता है विद यूजिंग ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोजिव एंड HDL कॉम्बिनेशन। और तीसरा है ड्रिल ब्लास्ट एंड लोड। कट ड्रिल ब्लास्ट लोड, कट मतलब कट देंगे हम किससे, CCM से, कोल कटिंग मशीन से। इसके बाद उसको हम लोग खोल करके ब्लास्ट करेंगे, इसके बाद उसका लोडिंग करेंगे LHD HDL से। ड्रिल ब्लास्ट लोड ये कब करेंगे, जब हम लोग बॉस सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में कार्ड नहीं दिया जाता है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट होल करेंगे और ड्रिल करके होल करके उसको एक्सप्लोजिव से चार्ज करके ब्लास्ट करेंगे और हमारे जो फ्रेगमेंटेड जो कोल होगा उसको हम लोग HDL LHD की सहायता से लोड करेंगे। साइक्लिक माइनिंग में जो जैसे CM से हम लोग CM खुद उसको कोयला को काट रहा, लोड कर रहा और होल कर रहा, ठीक है। ये साइक्लिक माइनिंग में आ गया। आफ्टर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग लोडिंग ऑफ कोल इज डन मैन्युअली और मैकेनिकली बाय गैदरिंग आर्म लोडर और बकेट लोडर, HDL LHD और स्कैपल लोडर फॉर हॉलेज, डायरेक्ट हॉलेज, एंडलेस हॉलेज बेल्ट कॉमर्स आर कॉमनली यूज्ड। कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ माइनिंग बाय CM शटल कार बेल कन्वेयर कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं। नॉर्मली ये पैनल विथ 5 हेडिंग इज डेवलप CM सेक्शन विथ शटल कार एंड बेल कन्वेयर। ये वाला जो सिस्टम है कॉन्टिन्यूस माइनिंग में आता है। ये कैसे हम लोग करते हैं, नॉर्मली ये पैनल विथ 5 हेडिंग्स इज डेवलप बाय कॉन्टिन्यूस माइनर इन स्ट्राइक डायरेक्शन में 5 हेडिंग कर चलाएंगे। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हेडिंग हम लोग चला रहे हैं स्ट्राइक डायरेक्शन में। इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, मेन कन्वेयर एंड फीडर ब्रेकर इज इंस्टॉल इन सेंट्रल हेडिंग में मेन कन्वेयर और फीडर ब्रेकर इज द मशीनरी सेटअप जिसमें हम लोग शटल कार जो है डायरेक्ट अनलोड करता है। डायरेक्ट यदि बेल्ट में अनलोड करेगा तो उससे बेल्ट को क्षति हो सकती है। तो फीडर ब्रेकर जो है उसके लिए मीडिएटर का काम करता है। फीडर ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड इन द सेंट्रल हेडिंग। दिस प्रोवाइड्स वर्किंग एरियाज टू कैरी आउट ऑल द मेन डेवलपमेंट फंक्शन। फर्स्ट हेडिंग में कॉन्टिन्यूस माइनर फॉर कटिंग, सेकंड हेडिंग में फॉर रूट बोल्टिंग, थर्ड हेडिंग में क्लीनिंग बाय LHD, फोर्थ हेडिंग में हैविंग वेंटिलेशन डायरेक्शन लाइन्स एक्सटेंडेड, फिफ्थ हेडिंग में रेडी फॉर कटिंग। इन दिस टेक्निक में माइनिंग टेक्स प्लेस बाय place changing system. The continuous miner cuts place changing system and 5 headings panel is optimum. Gallery width should be minimum 5 मीटर, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे हैं। continuous miner सेक्शन के लिए width के लिए स्पेशल परमिशन मिलता है। और continuous miner carts and load call to the shuttle cars at a place for developing full width of gallery. CM carts in 2 passes at a place. The shuttle car hauls the load to feeder breaker and the feeder breaker feeds sized coal to the gate belt conveyor at a consistent rate which when coal is dumped on it. After completing a cut of desired length, cut out length जिसको बोलते हैं हम लोग, the CM moves out of the place and the rope bolters moves in for rope bolting. Resin capsule is used. Some sequence of operation is repeated at another place. तो हम लोग फिर से बोलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग cut of desired length जिसको cut out length बोलते हैं, CM moves out of the place and rope bolter moves for rope bolting. Resin capsule is used. Some sequence of operation is repeated at another place. तो जैसे देख रहे हैं पिक्चर में, in direction of development, this is the direction of development. ये the phase pump
यहाँ फीडर ब्रेकर इंस्टॉल किया गया है, गेट बेल्ट है ये रूफ बोल्टर इसमें एक एम्प्लॉयड है। LHD क्लीनिंग करने के लिए, रूफ बोल्टिंग करने के लिए मशीन जो जाएगा वो एरिया को क्लीन करने के लिए पूरी, और कॉन्टिन्यूस माइनर यहाँ लगा हुआ है डेवलप करने के लिए विथ शटल का कॉम्बिनेशन। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इस टाइप से होता है, जैसे रूफ बोल्टिंग कर रहा है, LHD साफ कर रहा है, तो ये CM लगा हुआ है। शटल का जो है 2 डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फीडिंग ब्रेकर फीडर ब्रेकर की तरफ, एक डायरेक्शन ये और एक ये, ताकि कोई तरह का कोलिजन ना, सेफ्टी फैक्टर के लिए। तो सूटेबल कंडीशन जो है क्या है CM के लिए, 2 equipment are manufactured to suit wide range of conditions. Some of the limitations of its use are as follows. सीम थिकनेस जो है 1.8 से 5 मीटर का होना होगा। सीम ग्रेडियंट 1:8 और फ्लैटर। रूफ फ्लोर रॉक जो है हार्ड एंड ड्राई फ्लोर कंडीशन डिजायरेबल फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। रूफ कंडीशन बैड रूफ कंडीशन एडवर्सली इफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस। तो जो ब्रॉड का स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट क्या, कॉन्टिन्यूस माइनर 1 to 12 cm 15 10D रोलर माउंटेड होता है। ऑपरेटिंग हाइट रेंज इसका 2.8 से 4.6 मीटर है। कटिंग ड्रम विथ जो है 3.3 मीटर का है और टोटल मोटर पावर है 564 किलोवाट। शटल कार का उसी तरह है, इसका जो कैपेसिटी है, केबल रील जो है रहता है इसमें 200 मीटर का रहता है। मोटर कैपेसिटी 107 किलोवाट का रहता है। क्वाड बोल्टर ये कॉलर माउंटेड रहता है। मिनिमम ट्राम हाइट जो है 2.15 मीटर एंड ऑपरेटिंग हाइट रेंज 2.4 से 4.775 मीटर। नंबर ऑफ बोल्टर्स में 4 रहता है, 2 पर प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म रहता है, हर एक प्लेटफॉर्म में 2 रहता है। 112 किलोवाट का मोटर इसमें दिया रहता है। फीडर ब्रेकर का रोलर माउंटेड रहता है। थ्रूपुट जो है 250 से 500 एंड 250 एंड 500 टन पर आवर एंड ब्रेकर मोटर इसका 112 किलोवाट का रहता है। LHD जैसा हम लोग जानते हैं वैसे, या लोड सेंटर ट्रॉली माउंटेड रहता है। अब हम लोग पढ़े डीप लेयरिंग, बॉटम पिलर डीप लेयरिंग। तो बॉटम पिलर डीप लेयरिंग जो है जब डेवलप कर लेते हैं हम लोग फेसेस को, ये जो पिलर्स है, जो पिलर्स छूट गया है, ये पिलर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले 4 भाग में बांट करके या 2 भाग में बांट करके स्प्लिट करेंगे और उसके बाद स्लाइसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू परमिशन फ्रॉम DGMS। ठीक है, तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसको डीप लेयरिंग बोलते हैं। जो एक्सट्रैक्शन भी हम लोग बोलते हैं, बॉटम पिलर एक्सट्रैक्शन, एक्चुअली पिलर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। It is the second and final extraction in bottom pillar method. As the name indicates, pillar formed during development are systematically extracted with an objective to recover maximum coal from pillar. There are 2 methods of deep layering with caving and deep layering with stowing. ठीक है, तो caving कहाँ करेंगे? Most common method in which coal of the pillar is extracted and the roof is allowed to break and collapse into the voids or decolled area known as gop. As the roof strata above the coal seam is broken, cracks and crevices are formed in superincumbent strata. With the increase in span of extraction, the cracks ultimately extend to the surface where subsidence takes place, causing damage to the land. The intensity and extent of subsidence depends on depth of working. कैसा डेप्थ में काम हो रहा है, subsidence क्या हो रहा है। ये माइंस का नीचे में हम लोग अगर इस एरिया को ले रहे हैं, 3 मीटर का एरिया को ले रहे हैं, पूरा एक्सट्रैक्शन करें, अगर केविंग करें तो 80% तक हम लोग कोयला निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ एक वॉइड तैयार हो रहा है। वॉइड को वॉइड होने से क्या होगा, यहाँ क्रैक तैयार होगा अप टू सरफेस, जिससे क्या होगा, एरिया एटो में एगो सब्सिडेंस होगा। ये ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ तक हम लोग एक्सट्रैक्शन किए हैं तो इतना बड़ा एरिया जो है सब साइड हल्का करके हो सकता है, इसी को बोलते हैं सब्सिडेंस। और ये ड्रॉप ऑफ सब्सिडेंस हो गया। डेप्थ ऑफ वर्किंग का ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द सीम सेक्शन अंडर एक्सट्रैक्शन, नेचर ऑफ स्टाटा, थिकनेस ऑफ सब सॉयल एंड प्रेजेंस ऑफ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ स्टाटा, अगर इसका ऊपर में हार्ड सैंडस्टोन है तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव, मतलब हम लोग का हार्ड स्टोन अगर इमीडिएट में नहीं है, अगर थोड़ा सा ऊपर वाला लेयर में है तो ये जो सब्सिडेंस है नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
हार्ड स्टार्टर रहने से ये दिक्कत तो हो सकता है। दूसरा बात है, अगर बहुत डेप्थ में हो रहा तो ये सबसे नोटिसेबल नहीं रहता है। डिप्लेनिंग विथ स्टोइंग, अगर हमारा जो डेप्थ है बहुत सैलो डेप्थ में है और डिप्लेनिंग करेंगे अगर केबिंग की मेथड से, तो ऊपर के स्ट्रक्चर जो है अगर प्राइवेटली ओन्ड है या पब्लिक ओन्ड है या पब्लिक का है, तो उस केस में हम लोग डिप्लेनिंग विथ केबिंग का परमिशन DGMS से नहीं मिलेगा। उस केस में हम लोग डिप्लेनिंग विथ स्टोइंग का चॉइस कर सकते हैं। In this method, pole of the pillars is extracted. The group is completely packed with incompressible material, sand, etc. Practiced to keep the surface and strata above the seam intact after extraction. Adapted under following circumstances: कब जब water bearing strata है above coal seam, presence of railway roadway, rivers, water bodies which cannot be diverted, presence of fire in seam above the seam to be extracted, restrictions imposed by local government authorities for protection of surface extraction of seam highly prone to spontaneous heating, and presence of surface building and which cannot be evacuated.